रोमांचक कहानियां RKTS चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बार बार मिल रही हार से निराश होने से पहले बस ये याद रखना कि कभी कभी वो गुच्छे में लगी आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। नमस्ते दोस्तों, एक बड़ी ही छोटी सी कहानी है। एक लड़के की नौकरी लगी थी, लेकिन उससे पहले उसने एक बिजनेसमैन के यहाँ पर इंटर्नशिप किया था। वो एक बड़े बिजनेसमैन थे, बुजुर्ग थे, विद्वान थे। उस लड़के ने उनसे काफी कुछ सीखा था। उसके बाद उसे जॉब मिल गई। जब वो जॉब के लिए जा रहा था तो वो उनसे बोल करके जा रहा था कि आप मुझे लगातार गाइड करते रहना, क्योंकि आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आप ही की सिखाई हुई बातें मुझे नई जॉब में जाकर के इम्प्लीमेंट करनी है। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। उधर वो जाकर के नौकरी करने लगा। अपने मेंटोर को भूल गया। उसे लगा अब मेंटोर से क्या मतलब, अब तो नौकरी बढ़िया चल रही है। उधर वो जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने बिजनेस से रिटायरमेंट ले लिया, अपने बच्चे को बिजनेस सौंप दिया और घर पर रह करके अपना गार्डनिंग करने लगे, जो उनकी हॉबीज थी। ये जो लड़का था जिसकी जॉब लग चुकी थी, ये 2 साल 2.5 साल तक बड़ी मेहनत से ईमानदारी से काम करता रहा। जो उसके मेंटर ने कहा था कि ईमानदारी से काम करना, काम से काम रखना, वो सारी जो बातें सिखाई गई थी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, सब फॉलो की। 3 साल होने को आए, लेकिन इसका प्रमोशन नहीं हो रहा था, इसके पैसे नहीं बढ़ रहे थे। इसके आजू बाजू वाले जो लोग थे, जो वहां फैक्ट्री में काम करते थे, सबका प्रमोशन होता जा रहा था। इसे चीड़ होने लगी और फिर एक दिन इसे याद आया कि मेरे मेंटर जिन्होंने मुझे सिखाया, मेरे गुरु, उनसे मिलने के लिए जाता हूँ। तो वो पहुंचा उस बिजनेसमैन के ऑफिस में। उन्हें बताया गया कि साहब ने रिटायरमेंट ले लिया और वो अब घर पर रहते हैं। तो वो उनके घर पर पहुंचा। शाम का समय था, बगीचे में वो बागबानी कर रहे थे। उनके पास जाकर के प्रणाम किया और कहा कि कैसे हैं आप, क्या आपने मुझे पहचाना? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो उसने बताया कि आपने मुझे जो बताया वो सारी फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन समस्या ये कि पिछले 3 साल से पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, करना क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि बस एक काम करो, तुम कल की छुट्टी ले लो, बिना कोई रीजन बताएं, बस तुम कल छुट्टी ले लो। वो होता है ना, कभी जब कोई बल्ब जल रहा हो लगातार तो हम ध्यान नहीं देते, जिस दिन बुझ जाता है उस दिन ध्यान जाता है कि अच्छा ये बल्ब कितना इम्पोर्टेंट है, तो कल ये काम करके देखो, ये कल छुट्टी ले लो। अगले दिन वो लड़का गया और उसने जाकर के उस फैक्ट्री से छुट्टी ले ली। उसके अगले दिन जब वो फैक्ट्री आया तो उसकी बॉस ने उसे बुलाया और उसे प्रमोशन दे दिया, क्योंकि उसके बॉस को मालूम चला कि एक दिन ये नहीं आया तो कितना नुकसान हमें झेलना पड़ा है। इसके होने से कितने सारे काम आसानी से हो रहे थे। उस लड़के को लगा कि मेरे गुरुजी जो तो वाकई में कमाल है। एक छोटा सा आइडिया उन्होंने दिया और कमाल हो गया। उसके बाद वो वापस अपना काम करने लगा। फिर जब भी उसे ऐसा लगता था कि पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो वो फिर से छुट्टी ले लेता था। 2-3 दिन नहीं आता था, फिर से थोड़े पैसे बढ़ जाते थे। ऐसा चलता रहता था। अब वो बार बार गायब होता रहता था। उसे ऐसा लगता था कि उसे फॉर्मूला मिल चुका है। एक दिन फिर से छुट्टी लेने के बाद जब ऑफिस पहुंचा तो वहां उसे गार्ड ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। उसका दिमाग खराब हो गया। वो दौड़ करके अपने मेंटोर के पास पहुंचा और जाकर के कहने लगा कि सर, मुझे तो जॉब से निकाल दिया गया, आपका फॉर्मूला तो फेल हो गया। उन्होंने पूछा कि सच सच बताना, पहली बार क्या हुआ था? उसने कहा पहली बार तो प्रमोशन हुआ, सैलरी बढ़ाई गई थी, दूसरी तीसरी बार में भी बढ़ी, लेकिन अब नौकरी से निकाल दिया गया। मेंटोर ने कहा कि तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी थी, आधी बात सुनकर के गए कि बल्ब अगर बुझ जाए तो हमारा ध्यान जाता है कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट था, लेकिन वो लाइट का बल्ब अगर बार बार जलता बुझता रहे तो उसे रिप्लेस कर दिया जाता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तुमने बैलेंस नहीं बनाया, तुम्हारी यही गलती की वजह से तुम्हें नौकरी से निकाला गया। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में बैलेंसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे किसी भी चीज की हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ की हो, चाहे पर्सनल लाइफ की हो। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आप अपनी वैल्यू लोगों को बताइए, लेकिन सिर्फ अपनी ही वैल्यू मत बताते रहिए,
वरना एक दिन आएगा कि लोग आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। अर्थात संतुलन ही प्रकृति का नियम है। ऐसी ही और भी मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए रोमांचक कहानियां RKTS चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।